Good evening, students. Today we are discuss the first units and measurement for NEET exam. सबसे पहले इसमें आता है भाई आपका हम फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है भाई? फिजिकल क्वांटिटी विच एक्सप्रेस इंडिपेंडेंटली, यानी कि जो किसी और मतलब बेसिक यूनिट है या जिनको वो किसी और यूनिट पे डिपेंड नहीं करेंगी। 7 फंडामेंटल यूनिट्स जो होती है हमारी, वही क्या होती हैं आपकी फिजिकल क्वांटिटी, जैसे मास, लेंथ, टाइम, करंट, इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी वगैरह। तो डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है भाई? जिनको हम फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प से डिराइव कर सकते हैं, उनको ही क्या बोलते हैं भाई? डिराइव्ड यूनिट। विच डिपेंड्स ऑन डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल फिजिकल यूनिट्स के ऊपर जो डिपेंड करेंगी। जैसे आपका क्या है भाई? वेलोसिटी है। वेलोसिटी क्या होती है भाई? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मीन्स डिस्प्लेसमेंट और टाइम दो के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो इस टाइप की क्वांटिटी क्या हो जाएंगी आपकी? डिराइव्ड क्वांटिटी। डायमेंशन क्या होते हैं भाई? पावर ऑफ फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को पावर के रूप में ही एक्सप्रेस करना ही क्या कहलाता है? आपका डायमेंशन कहलाता है। जैसे फोर्स है मास इंटू एक्सेलरेशन। जैसे मास के लिए आप क्या लिखते हो? एम लिखते हो, लेंथ के लिए एल लिखते हो, टाइम के लिए टी लिखते हो, यानी कि एम एल और टी की फॉर्म में। अगर 2 बार मास आया तो उसका स्क्वायर कर देंगे, अगर लेंथ नीचे आई है तो -1 कर देंगे, और टाइम ऊपर है तो +1 एक पावर, और नीचे अगर टाइम है तो ऊपर लेके आओगे तो -1 पावर। ऐसे ही मास के लिए एम लिखा। एक्सेलरेशन क्या होता है भाई? वेलोसिटी अपॉन टाइम एल टी -2 हो जाएगा भाई, एम एल टी -2। एप्लीकेशंस भाई डायमेंशंस का यूज होते हैं। कन्वर्जन ऑफ यूनिट, एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हम डायमेंशन फॉर्मूला का यूज करते हैं। N1 U1 इज इक्वल्स टू N2 U2। N1 U2 यानी कि MKS को CGS में कन्वर्ट करना है, CGS को MKS में, FPS में, ऐसे। ठीक है, ये है। इस साइड हम MKS मानेंगे तो इस साइड क्या हो जाएगा आपका? CGS हो जाएगा भाई। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या भाई? मान लीजिए आपका कोई फॉर्मूला है, S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर या हाफ MV स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों को ही, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को ही राइट हैंड साइड के इक्वल पुनः डायमेंशनली इक्वल होंगे भाई। ये हाफ वगैरह और ये जो कांस्टेंट होते हैं, ये नहीं आते डेरिवेशन ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला। यानी कि अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन और राइट हैंड साइड के डायमेंशन अगर इक्वल आ जाते हैं तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आपका क्या है भाई? वो डायमेंशन फॉर्मूला डायमेंशनली क्या है आपका? करेक्ट है। तो एरर्स क्या होते हैं? डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू। जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो, एक वैल्यू आप मेजर करते हो, एक उसकी एक्चुअल वैल्यू होती है, दोनों का डिफरेंस ही क्या कहलाता है आपका? एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या है भाई? जो आपने मेजर की है रीडिंग और एक आपकी एक्चुअल वैल्यू जो उस क्वांटिटी की होती है, उन दोनों के डिफरेंस जो आएगा। मान लीजिए आपने 10 बार रीडिंग लिए तो 10 बार आपकी मेजर्ड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू को घटाएंगे। मान लीजिए पहले को मैंने डेल A1 बोल दिया, दूसरी को डेल A2 बोलते हैं, ये क्या है आपकी? एब्सोल्यूट एरर है। और उन सब का मीन निकाल देंगे, क्या जाएगी आपकी? एब्सोल्यूट एरर आ जाएगी भाई। ठीक है, डेल A1 डेल A2 डेल A3 अप टू जितनी भी हो, डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी। रिलेटिव एरर क्या होगी भाई? एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन एरर, सॉरी मीन क्वांटिटी, उन सारी क्वांटिटी का मीन। ठीक है। परसेंटेज एरर क्या होती है भाई? इनटू 100 कर देंगे। प्रोपेगेशन ऑफ एरर, एरर कैसे कैसे प्रोपेगेट करते हैं, यानी कि आपका यहाँ से क्वेश्चन बनता है एक, जैसे A प्लस माइनस B इज इक्वल्स टू C। ए में आपकी क्या है भाई? जो एरर है वो डेल A है, और B में क्या है? डेल B है। तो C में क्या होगी? डेल A प्लस डेल B। अगर यहाँ माइनस भी होता तब भी प्लस आती, क्योंकि एरर इज ऑलवेज एडिटिव इन नेचर। ऑलवेज ही आपकी ऐड होंगी भाई, कभी भी एरर्स आपकी सब्ट्रैक्ट नहीं होंगी कहीं भी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका इफ सी, अगर फॉर्मूला A बाई B की फॉर्म में हो या A इंटू B की फॉर्म में हो, तब आप कैसे निकालोगे? मान लीजिए C में निकाले हो तो डेल C बाई C डेल A बाई A इंटू 100। अगर परसेंटेज में निकाल रहे हो तो इंटू 100 और कर देंगे। विदाउट परसेंटेज अगर आप रिलेटिव एरर निकालना चाहते हो तो डेल A बाई A प्लस डेल B बाई B। अगर परसेंटेज में निकालना है तो दोनों साइड 100 कर दो। अगर पहले ही 2% गिवन है एरर मान लीजिए A में, तो इसका मतलब वो क्या गिवन है? डेल A बाई A इंटू 100 ही गिवन है बेटा वो। ठीक है, उसको फिर कन्वर्ट नहीं करना। अब C है इन द फॉर्म ऑफ पावर। अब पावर आपकी चाहे प्लस की हो चाहे माइनस की हो, ऑलवेज क्या होंगी भाई? ऐड होंगी। जो भी पावर है वो आगे ले आओ। देखो A की पावर M है तो M इंटू, फिर ये A है, A को क्या लिखेंगे भाई? मल्टीप्लाई और डिवाइड में ही है, तो आप ये जनरल फॉर्मूला डेल A बाई A इंटू 100, जो भी पावर है आगे डेल B बाई B इंटू 100, और नीचे क्या पावर है? D की P, तो P इंटू डेल P। अगर यहाँ मान लीजिए माइनस की पावर भी होती ना P, तब भी ये प्लस ही आता। ठीक है, तो ये बात याद रखना, कई बार ये आप गड़बड़ करते हो जब आप न्यूमेरिकल सोल्व करते हो तो
एरर्स हमेशा ऐड ही होंगी, कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होंगी। ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला 1/c, मान लीजिए इस टर्म का कोई फॉर्मूला 1/a प्लस 1/, रेजिस्टेंस इज इन पैरेलल कैसे होते हैं, 1/rp इज इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/rp। रेजिस्टेंस इज इन पैरेलल या कैपेसिटर्स इन सीरीज 1 करके ही तो ऐड होते हैं, उनमें अगर जब आप एरर निकालोगे तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। आप अलग अलग से निकाल के बनाओगे, लास्ट में आपका यही निकल के आएगा, डेल सी बाई सी स्क्वेयर, डेल ए बाई ए स्क्वेयर, डेल बी बाई बी स्क्वेयर। ए में जितनी एरर है डिवाइड बाई ए की जो रियल वैल्यू है उसका स्क्वेयर, बी में जितनी एरर है ऊपर और उसकी जो रियल वैल्यू है उसका स्क्वेयर नीचे। ऐसे ही डेल सी में क्या आ जाएगी, अगर परसेंटेज निकालना है तो इन सब के 100 इंटू 100 और कर दो। ठीक है भाई। नेक्स्ट है मेजरिंग डिवाइसेस, आपकी दो आती है, वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज। ठीक है, तो वर्नियर स्केल या वर्नियर कैलिपर जो आपने बोला था, ये इनकी स्मॉल मेजरमेंट के लिए सेंटीमीटर तक अगर आप मेजर करते हो किसी चीज़ की, अगर विड्थ है या थिकनेस निकालते हो, अगर उससे भी स्मॉल है मिलीमीटर में, तो आप स्क्रू गेज का यूज़ करते हो भाई। ये एक आपका रेक्टेंगुलर सी शेप का होता है, जिसके ऊपर एक तो आपका स्केल होता है और एक वर्नियर स्केल होता है भाई, जहाँ दोनों आपके क्या करते हैं, कोइंसाइड करते हैं ना, इस तरीके से। नीचे अगर आपका मेन स्केल है तो ऊपर यहाँ से यहाँ ऐसे करके वर्नियर स्केल मिलेगा, जहाँ आपके दोनों के दोनों स्केल कोइंसाइड कर जाएंगे भाई, उसकी क्या हो जाएगी वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू हो जाएगी भाई। लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, 1 MSD, मेन स्केल रीडिंग डिवाइड बाई नंबर ऑफ वर्नियर डिवीजन, जितने भी वर्नियर ऊपर के वर्नियर स्केल के ऊपर जितने डिवीजन है वो नीचे, वहां से क्या आ जाएगा आपका लिस्ट काउंट आ जाएगा। लिस्ट काउंट का मतलब कोई भी मेजरिंग डिवाइस कम से कम जितनी वैल्यू मेजर कर सकती है ना, उसको आप लिस्ट काउंट बोलते हैं। करेक्ट रीडिंग क्या हो जाएगी, कई बार पूछा जाएगा भाई, लिस्ट काउंट भी दे देगा और मेन स्केल रीडिंग वर्नियर स्केल रीडिंग, तो उस टाइम आप दोनों को ऐड कर दो, मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग को, और प्लस में क्या कर दो भाई, सॉरी माइनस एरर कर दो। ठीक है, तो आपकी करेक्ट रीडिंग आ जाएगी। स्क्रू गेज भाई लिस्ट काउंट क्या होता है, पिच अपॉन सर्कुलर स्केल डिवीजन, तो करेक्ट रीडिंग क्या भाई, वही मेन स्केल। इसमें क्या होता है, ये जो आपका ये स्केल के यहाँ कौन साइड कर रहा था, स्क्रू गेज में क्या होता है, एक आपका इसका सर्कुलर आकार का होता है जो स्क्रू गेज रीडिंग होती है ना, सर्कुलर स्केल रीडिंग होती है, और मेन स्केल रीडिंग आपकी इस तरीके से होती है भाई। ठीक है, तो उसमें क्या होता है आपका पिच होता है। लिस्ट काउंट क्या होता है, पिच अपॉन सर्कुलर स्केल डिवीजन, तो करेक्ट रीडिंग क्या हो जाएंगी भाई, मेन स्केल रीडिंग और सर्कुलर स्केल रीडिंग माइनस एरर। कई बार ये क्वेश्चन पूछता है भाई, प्योर नंबर्स आर डायमेंशन, जो भी प्योर नंबर है आपके वो तो सारे के सारे डायमेंशन लेस होंगे, और कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो डायमेंशन लेस है, जैसे रिलेटिव डेंसिटी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, स्ट्रेन है, एंगल है, रिलेटिव परमिटिविटी है, रिलेटिव परमिएबिलिटी है, पॉइजन रेशियो वगैरह, ये सारे के आपके डायमेंशन लेस क्वांटिटी हैं। ठीक है, अगर दो चीज का रेशियो है तब आपका ऊपर भी वही क्वांटिटी है और नीचे भी वही क्वांटिटी है, तो क्या आएगा डायमेंशन लेस। कई बार ग्रेडियंट वर्ड यूज करता है भाई, ग्रेडियंट, जैसे फोर्स ग्रेडियंट कह दे, फोर्स ग्रेडियंट के डायमेंशन बताओ, ग्रेडियंट वर्ड जिसके साथ लग जाएगा ना वो क्वांटिटी ऊपर और उसके नीचे लेंथ से डिवाइड कर देंगे बेटा। ठीक है, फोर्स ग्रेडियंट तो फोर्स पर यूनिट लेंथ, पावर ग्रेडियंट पावर पर यूनिट लेंथ, जो अगर मान लीजिए इम्पल्स ग्रेडियंट हो तो इम्पल्स अपॉन लेंथ। ठीक है, ऐसे अगर ग्रेडियंट वर्ड लगा है तो उस फिजिकल क्वांटिटी को लेंथ से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जैसे रिलेटिव वर्ड लगा मिलता है तो वो क्वांटिटी किसी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से आप डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हो भाई। ये हमारी फर्स्ट यूनिट थी, जितने भी आपके मेजर फॉर्मूले थे यहाँ मैंने आपको बता दिया, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा भाई। ठीक है, इन फॉर्मूलों को अच्छे से कर ले। ऐसे ही हमारी कल सेकंड यूनिट के आएंगे, मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, प्लेन में और स्ट्रेट लाइन में। ऐसे ही हर रोज एक एक यूनिट के आपके मेन जो फॉर्मूले आपके आते रहेंगे भाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।